आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 29 और 30 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता सबक में काफिरों के साथ किस तरह से पेश आना है, उनके साथ कितना दिली लगाव होना चाहिए और मामलात में कहाँ तक उनके साथ डीलिंग की इजाज़त है, उसके मुतालिक इब्तदाई जो हुक्म था वो हमने पढ़ लिया कि उनके साथ दिली दोस्ती नहीं लगानी और इसी तरह से उनके साथ रहते हुए अगर तुम मजबूर हो, बेबस हो, तो फिर अलग बात है कि तुम उनके सामने अपनी दोस्ती का इजहार कर सकते हो, लेकिन दिली लगाओ, दिली दोस्ती उनके साथ नहीं हो सकती। ईमान वालों के साथ ही तुम्हारी फ्रेंडशिप चलनी चाहिए। ईमान वालों को छोड़कर अगर तुम किसी और तरफ देखोगे, जाओगे, तो इससे तुम्हारे दीन का, अकल का, माल का, इज़्ज़त का नुकसान है। जबकि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है, इसमें मुहतरम भाइयों हमारी हिफाजत मौजूद है, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, अकल की भी हिफाजत इसके अंदर मौजूद है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद कुछ अहकामात दिए हैं जो आज का हमारा सबक है। पहले इंशाल्लाह तर्जुमा देखेंगे, फिर बात समझ आएगी। फरमाया कुल, कह दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम छुपाओ, माफी सुदूरिकुम, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, यानी जो कुछ तुम्हारे सीनों में है उसको तुम छुपाओ, औ तुबदूहु, या फिर उसको तुम जाहिर करो, यअलमुहुल्लाह, अल्लाह उसको जान लेगा, यानी अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह के इल्म में है कि तुम किस वजह से छुपा रहे हो, क्या चीज़ छुपा रहे हो, ये सब अल्लाह को पता है। वह यअलमु, और वो जानता है, मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में। वल्लाहु, और अल्लाह, अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर पूरी तरह क़ादिर है। यौमा, जिस दिन, तजिदु, पाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर एक जान, हर शख्स, मा अमिलत, जो उसने अमल किया होगा, मिन खैरिन, भलाई में से, मुहदरा, अपने सामने हाजिर, अपने सामने हाजिर पाएगा जो कुछ भी उसने भलाई में से किया होगा। व मा अमिलत, और जो कुछ किया होगा उसने, मिन सूइन, बुराई में से, वो भी अपने सामने पालेगा। तवद्दु, और वो ख्वाहिश करेगा, चाहेगा, काश, लव, काश, अन्ना, बेशक, बैनहा, उसके, व बैनहू, और उसके दरमियान, यानी उसके गुनाह और उसके दरमियान, अमदम बईदा, बहुत दूर का फासला होता, बहुत दूर का फासला होता। मुराद ये गुनाह में मुझसे सरजदी ना होता, इस गुनाह का मुझे मौका ही ना मिलता, क्योंकि गुनाह बंदा कब करता है, तवज्जो नहीं है मेरे ख्याल में, गुनाह बंदा कब करता है, जब उसको मौका मिलता है तभी करता है ना। तो वो उस वक़्त ख्वाहिश क्या करेगा, हाय काश मेरे और मेरे गुनाह के दरमियान क्या होती, बहुत दूरी होती, यानी मुझे मौका ही ना मिलता, मुझे चांस ही ना मिलता। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और डराता है तुमको अल्लाह, नफ्सहू, अपने नफ्स से, मुराद अपनी ज़ात से। वल्लाहु, और अल्लाह, रऊफ़ुन, नरमी करने वाला है, बिल इबाद, अपने बंदों से। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत नरमी करने, बेहद नरमी करने वाली ज़ात। तर्जुमा दोबारा से देखें। कुल, कह दीजिए, तवज्जो रखा करें भाई, सुबह का टाइम जो है वो होता बेशक ऐसे ही है, लेकिन तवज्जो आपकी बड़ी ज़रूरी है। कुल, कह दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम छुपाओ, माफ़ी सुदूरिकुम, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है,
औ या फिर तुबदूहु तुम उसको जाहिर करो, यअलमुहुल्लाह अल्लाह उसे जान लेगा, अल्लाह ताला उसे जानता है। वह यअलमु और वो जानता है मा फिस समावाति जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो कुछ ज़मीन में है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर और अल्लाह ताला पूरी तरह हर चीज़ पर क़ादिर है। यौम तजिदु जिस दिन पाएगा कुल्लु नफ्सिन हर शख्स हर जान मा अमिलत जो उसने अमल किया मिन खैरिन भलाई में से, मुहदरा अपने सामने हाजिर अमल उसका नेकी का जो भी होगा उसके सामने ले आया जाएगा। व मा अमिलत मिन सूइन और वो भी जो उसने बुराई में से किया होगा वो भी उसके सामने हाजिर होगा। तवद्दु और जब वो देखेगा ना उसको और उसके अमाल का रजिस्टर और उसके अमाल सब कुछ उसके सामने आएंगे, तवद्दु तो वो चाहेगा, लव अन्ना हाय काश कि बेशक बैनहा व बैनहू उसके और इसके और उसके दरमियान, यानी इसके और उसके गुनाह के दरमियान क्या होता, दूरी होती, कितनी अमदम बईदा बहुत दूर का फासला, बहुत दूर का फासला होता, काश उसको मौका ही ना मिला होता। और युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, अपनी ज़ात से डराता है। वल्लाहु और अल्लाह रऊफ़ुम बेहद नरमी करने वाला है बिल इबाद अपने बंदों से। मुहतरम भाइयों, आज का हमारा जो सबक है इसमें बिलखुसूस जो है और पिछले सबक में हमारे लिए कुफ़ार के साथ मेल जोल रखने की हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर कर दी गई है। दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों के लिए खारजा पॉलिसी भी मुरतब कर दी गई है, खारजा पॉलिसी भी मुरतब कर दी गई है। खारजा पॉलिसी एक कहने के किसी भी कम्युनिटी और किसी भी मुल्क या किसी भी स्टेट के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर खारजा पॉलिसी को कुरान के मुताबिक मुसलमान मुतय्यन ना करें और उसमें दगड़ मगड़ से काम लें और कुरान के वाज़े अहकामात को छोड़ दें तो सरासर खसारा है मुसलमानों के लिए। क्या है? सरासर खसारा है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया ये हमारी हिफाजत करता है, हमारी इनफरादी हिफाजत भी और इज्तिमाई हिफाजत भी। और इसी तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें किस तरह के मामलात का सहारा लेना पड़ता है, मामलात को कैसे किस अंदाज से डील करना पड़ता है, उसके मुतालिक भी इन आयात के अंदर वाज़े मुहतरम भाइयों हिदायत मौजूद है। मुहतरम भाइयों, सबसे पहले जो है वो फ्रेंडशिप अल्लाह के दुश्मनों से है ही कोई, अल्लाह से दुश्मनों के अल्लाह के जो दुश्मन हैं उनसे किसी किस्म की कोई फ्रेंडशिप नहीं है। और ख़ासकर इज्जत और ज़िल्लत के बाद देखें ना, पीछे हमने पढ़ा ना कि इज्जत भी अल्लाह के हाथ में और ज़िल्लत भी किसके हाथ में? जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। ऐसे ही है ना, ज़मीन को रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है। इन आयात के बाद, ये इज्जत और ज़िल्लत की आयत के बाद अल्लाह ताला ने ये अहकाम दिए हैं कि तुम काफिरों की गोद में जाकर इज्जत तलाश न करना, उनके चरणों में बैठकर इज्जत तलाश न करना। इज्जत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। लिहाजा इज्जत और ज़िल्लत की इस आयत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें कुफार के साथ तरीक़ाकार किस तरह से रहना है, उनके साथ क्या तुम्हारा सलूक होना चाहिए, वो वाज़े फरमा दिया है। तो पहले नंबर पर किस चीज़ की नफ़ी की गई है कि फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। और कोई अगर चोरी छुपे रखने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम छुपाते हो वो भी जानता हूँ और जो तुम जाहिर करते हो वो भी जानता हूँ। मुहतरम भाइयों, आप देख ले अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर किस अंदाज से बंदे की रस्सी को खींचता है, किस अंदाज से बंदे की रस्सी को खींचता है कि यारियां अल्लाह के दुश्मनों के साथ, तिजारतें अल्लाह के दुश्मनों के साथ। फिर बंदा कहे कि नहीं इज्जत मिले, मुझे मिल सकती है, उसको इज्जत नहीं मिल सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस बात से मना किया ये वायलेशन है, ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। जब बंदा उसको अल्लाह के हुक्म को तर्क कर देता है और उसको खातिर में नहीं लाता, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसको ज़िल्लत की तरफ
डाल देता है। तो जो कुफार के साथ जो तरीक़ाकार है या उनके साथ फिर किस तरह की डीलिंग करनी है, उसके लिए जो वाज़ेह पॉलिसी दी गई है। ये एक थ्योरी है ना आम तौर पर कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप कहना पड़ता है। सुना ना आपने कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप कहना पड़ता है। ये थ्योरी है बाकायदा तौर पर। तो भाइयों, इस हवाले से इस्लाम जो है वो इतनी गिरी हुई बात नहीं करता, बल्कि इस्लाम दर्जा बंदी करता है कि अपनों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और गैरों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो भाइयों, सबसे पहले जो चीज़ है वो है इसके दो दर्जात में से वो है, पहला दर्जा मवासात का दर्जा है। किसका दर्जा है? मवासात का। अब मवासात क्या है मोहतरम भाइयों? सब पर एहसान, मजहबी तफरीक के बगैर कबीलों के साथ, कैदियों के साथ, इसी तरह से स्कूल ऑफ थॉट, मजहब, ये सब इसके अंदर क्या शामिल है कि उनके साथ कौन सा रिश्ता होना चाहिए? मवासात का। मवासात का मतलब है कि सब पर एहसान करना। इस्लाम गालिब है। इस्लाम क्या है? गालिब है। तो इस्लाम गलबे की सूरत में सबके साथ क्या करेगा? हुस्न सलूक करेगा। क्या करेगा? हुस्न सलूक करेगा। इस दर्जे का नाम है मवासात। क्या है? मवासात। दूसरे नंबर पर है मुहतरम भाइयों जो दर्जा, वो है मदारात का। किसका? मदारात का। कि दिल रखना। क्या रखना? दिल रखना कि हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, ना उनका एहतराम करते हैं, लेकिन कोई तिजारत का मामला है या इसी तरह से सफारतकारी है, ये सारे चलते हैं ना। सफारतकारी के अंदर भी क्या होता है? एहतराम होता है। सफ़ीर का क्या होता है? एहतराम होता है। कोई भी किसी भी मजहब और किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला है, अगरचे उसके साथ हमारी दुश्मनी क्यों नहीं चल रही। अब अमेरिका से हमारी दुश्मनी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, लेकिन उसके साथ हमारा एक नाता इस तरह अंदाज से भी चल रहा था सफारतकारी के एतबार से, तो इसे कहते हैं मदारात। इसे क्या कहते हैं? शरई एतबार से मदारात। तो इसमें होता है दिल रखना, किसी को मुंह पर इस तरह से जवाब ना देना कि बंदा मुंह ही नोच ले उसका। बात समझ आ रही है ना? इसे क्या कहते हैं? मदारात का दर्जा। और तीसरे नंबर पर है मुआमलात का। इसका? मुआमलात का दर्जा, कि जो मुआमलात हैं वो किस अंदाज से हो, माली हो, कर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से भी कर्ज लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िरा थी वो गिरवी रखी हुई थी। पढ़ा ना तारीख के अंदर ये सारा। तो मुआमलात, इसी तरह से बामी जो तिजारत है वो भी इस अंदाज से कि मुसलमान कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की तिजारत नहीं होनी चाहिए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत की गरज से पूरे बरस गिर पर कब्जा कर लिया और ये आंखें बंद करके रहे। समझ आ रही बात की? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुदूद कायम की है कि उनके साथ मामलात कहाँ तक करने हैं, तुमने किस अंदाज के तुम्हारे मामलात होने चाहिए। तो मामलात में इस्लामी हुदूद व क़ुयूद को अपने सामने रख के जब हम तिजारत करेंगे, मामलात करेंगे, माली हो, कर्ज हो या दीगर चीज़ें हो, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे ऊपर आँच नहीं आएगी। और अगर कुरान को एक साइड पर रख लेंगे, मफादात को सामने रख लेंगे, तो फिर यही कुछ होगा जो हमारे साथ होता चला आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तिजारत की गरज से और यहाँ पर मालिक बनकर बैठ गई। ऐसे है कि नहीं है? और इसी तरह से हमारे वज़ारा तिजारत करते हैं और नहज, इस नहज पर पहुंच चुके थे कि वो सौदा करने लगे थे। कार क्या रहे थे? तिजारत कर रहे थे। स्टील मिल है, फलां मिल है, फलां मिल है, फलां मिल है मोहतरम भाइयों। और पहुंच कहां तक गया था मामला कि वो अपनी उस तिजारत को बचाते बचाते और अपनी उस माली मामले को अपने सामने रखते हुए वो सानू लै दे चले सन। समझ आ रही बात की? तो इस एतबार से यानी मामलात के अंदर भी हद बंदी होनी चाहिए। मुसलमान उसके अंदर जो कुरान और हदीस की लगाई हुई हुदूद व क़ुयूद हैं उनको फलांग कर आगे ना जाए। और चौथे नंबर पर है मुहतरम भाइयों वो है मवाखात का दर्जा। किसका? मवाखात का दर्जा। मवाखात किसे कहते हैं? दिली दोस्ती। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला जो मामला है वो ख़त्म। मुसलमानों के साथ हर मोड़ पर हमदर्दी और मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना, अपने माल अपनी जान सब कुछ कुर्बान करके अपने भाई की इज्जत और अपने भाई के माल की और हर चीज़ की हिफाजत करना, इसे कहते हैं मवाखात का दर्जा। और ये मवाखात का दर्जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखाया।
क्या करके दिखाया है? अमली के तौर पर करके दिखाया है। और ये जो मैंने आपके सामने 4 दर्जात जिक्र किए हैं, अगर मुहतरम भाइयों इन 4 दर्जात को हम अपने सामने रखें, अपने माशरे के अंदर माशरती एतबार से भी और इस तरह से इंटरनेशनल सतह पर भी इन 4 चीज़ों को अपना लें कि हमारा कुफार के साथ कैसा मामला होना चाहिए, अपनों के साथ कैसे होना चाहिए। और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बात ही ख़त्म कर दी, फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह, जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, वह अबग़ज़ा फिल्लाह, और नफरत की किसी से तो तब भी अल्लाह के लिए, वह आता लिल्लाह, किसी को दिया तो तब भी किसके लिए? अल्लाह के लिए, वह मना लिल्लाह, और किसी से रोक दिया, किसी को नहीं दिया कि इसकी आदतें खराब हो जाएंगी, इसकी आदतें खराब हो रही हैं, या ये इस बात का मुस्तहिक नहीं है, तो फरमाया ये भी उस फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान की तकमील कर ली, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। समझ आ रही बात की? यानी मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ अदावत नफरत हो तो किसके लिए? अल्लाह के लिए, ज़ाती बुनियाद पर नहीं। अच्छा इन्हें मेरी फलानी गल नहीं सी मनी, चलो आज तो बाद खत्म, ये साढ़े जनाब साड़ी खुशी ते जनाब नहीं आया खत्म, ये साढ़े मरने ते नहीं सी आया ये खत्म, नहीं, इस तरह नहीं। क्या बुनियाद होनी चाहिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। और इसी तरह से मोहतरम भाई किसी को देना है तो वो भी अल्लाह के लिए, किसी से रोकना है तो वो भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, उस शख्स ने अपने ईमान की तकमील कर ली। हमारे यहाँ अगर किसी से नाराज़ी है तो वो भी ज़ाती अना की वजह से, ईगो की वजह से, और अगर किसी से मोहब्बत है तो वो भी मफादात की बुनियाद पर, अल्लाह के लिए नहीं है। तो भाइयों अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? अल्लाह के लिए। मैं सच्ची बात कभी कभी सोचता हूँ कि लोग अकीदत भी अगर किसी से रखते हैं ना तो वो भी अल्लाह के लिए रखते हैं। अकीदत, अंधी अकीदत होती है भाई, अकीदत भी अगर किससे रखनी है तो वो भी किससे के लिए रखनी है? अल्लाह के लिए रखनी है। और ये है असल ईमान की निशानी। हम मोहतरम भाइयों अकीदत के अंदर भी अंधे हो जाते हैं कि उसकी गलत बात को भी क्या कहना है? सही कहना है, फिर अल्लाह बीच में से खत्म होगी। ठीक है ना भाई? तो इस एतबार से हमें अपने मामलात की इस्लाह करनी चाहिए। और ये 2 यानी पिछली आयत और ये 2 आज की आयत, ये हमारे लिए हर एक चीज़ वाज़े कर देती हैं। हमारी अक्ल, हमारी इज्जत, हमारी हमारा माल और हमारी जो है जान, इन सब की हिफाजत इन 3 आयत के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा गुनाहों से महफूज रखे, और इसी तरह से हमें अपनी ज़ात की खातिर अपनी रज़ा के लिए मोहब्बत, और इसी तरह से अपनी रज़ा के लिए नफ़रत, और देना और लेना जो कुछ भी है वो सब कुछ अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए जो बात समझना है तो पूछ लीजिए।